Good morning, students. Today we are going to move further in this chapter, that is periodic classification of an element. कल मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी. देखो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना. This is very important chapter for the organic chemistry. When you are going in class 11th and 12th, this chapter is going to help you a lot. Okay? तो इसको ध्यान से समझना. कल हमने तीन चीजों की बात की थी. एक तो मैंने आपसे बात की थी डॉबर्नियर ट्रेड की. एक डॉबर्नियर ट्रेड की बात की है मैंने आपसे. ठीक है, ये गलत हो गया. डॉबर्नियर ट्रेड की बात की थी. एक की थी मैंने किसकी, ऑक्टेव. किसकी बात की थी एक आपसे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. और एक थर्ड किसकी बात की थी मैंने, मैंडलीव की, मैंडलीव टेबल. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं डॉबर्नियर ट्रेड्स की. ठीक है, डॉबर्नियर ने 1817 में एक क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का और 1829 में उसने पुट अप किया था. मैंने कल आपको ये डेट बताई थी 1829. आपके एनसीईआरटी में 1817 दिए. 1817 में वो लग गया था खोज करने उस क्लासिफिकेशन की स्टडी में, लेकिन 1829 में उसने ये पुट अप किया था. ठीक है, सभी मतलब दुनिया के सामने 1829 में इसने अपनी थ्योरी को पुट अप किया था. इसका पूरा नाम क्या था, जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर. ठीक है, इसका देखो कल हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी. पीरियोडिक टेबल्स में क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स. ठीक है, पीरियड्स कहते हैं. अब इसमें आप दो तीन चीजें समझो. इसने क्या कहा था डॉबर्नियर ने, डॉबर्नियर ने ये कहा था कि अगर कुछ एलिमेंट को हम ग्रुप्स के अंदर अरेंज करेंगे. ठीक है, इसने पाया कि इसने देखो ट्रेड्स का मतलब समझो पहले तो क्या होता है, जो आपकी इस बुक के अंदर दिया हुआ ट्रेड्स. ठीक है, ये ट्रेड्स ये बता रहा है कि इसने ग्रुप बनाए तीन तीन एलिमेंट के, थ्री ट्राई. ठीक है, इसलिए 3 एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए. इसने किस बेसिस पे 3 एलिमेंट को एक साथ रखा एक ग्रुप में, इसने रखा कि इनकी या तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उनमें मतलब या तो कुछ सिमिलरिटीज हो, या मतलब तीनों को एक ग्रुप में रखने का मतलब क्या है कि तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मिले उसको. ठीक है, इसी के लिए रखा था उसने. इसी तरीके से उसने मतलब इन ग्रुपों को आइडेंटिफाई किया और इन ग्रुपों जो ये 3 एलिमेंट के ग्रुप को इन्होंने क्या किया, ट्रेड्स. ठीक है, क्लासिफाइड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर इसने क्लासिफाइड किया था. ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज. ऐसी इसने जो ये एलिमेंट 3 एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर रखे हैं, मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज को देख के. लेकिन इनको जो अरेंज किया है उसने, जैसे सपोज करो सोडियम, लिथियम और एक और क्या था, पोटेशियम. ये 3 एलिमेंट है, किसके, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तीनों. इसने इन तीनों को अरेंज, इन तीनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज उसको मिली, लेकिन अब इनको अरेंज भी तो करेगा किसी तरीके से. तो उसने अरेंज किया इनको किसके, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. जिसका एटॉमिक मास सबसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब जिसका एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम उसको सबसे ऊपर, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा. ठीक है, ऐसे चलता गया. तो इसने अपने टाइम में, इसके टाइम में 30 एलिमेंट की खोज हुई थी. मतलब 1800 सेंचुरी में उस टाइम 30 एलिमेंट की खोज की गई थी. तो उन 30 एलिमेंट में इसने अपने कुछ ट्रेड्स रखे थे. ये जो आप देख रहे हो एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है. ये इतना तो आपको पता चला. देखो हुआ क्या था कि इसने 3 एलिमेंट्स रखे थे अपने ट्रेड्स के अंदर. ठीक है, इसको इसने क्या कहा था, ट्रेड्स. किसके बेसिस पे अरेंज किए थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए थे. एज पर एटॉमिक मास. ठीक है,
और इस एटॉमिक मास को अब कैसे उसने सेटिस्फाई किया था, देखो उसने कहा था कि अगर एलिमेंट ए, बी और सी ये इसने अरेंज किया, सपोज करो 3 एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी शुड बी इक्वल टू, ये किसके, इसका एवरेज दोनों का किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, सॉरी सी किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल। तो इसका मतलब उसने क्या, इस बेसिस के ऊपर उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। तो इसने अपने टाइम में 30 एलिमेंट में 3 टाइप के ट्रेड्स बनाए थे। जो पहला था वो था द एल्कलाइन मेटल ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर इसने तीन एलिमेंट रखे, कौन कौन से, इसने 3 एलिमेंट्स रखे इसके अंदर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का आपको पता है कितना होता है एटॉमिक मास, 7 के आसपास होता है। इसका होता है 39 के आसपास, 40 ले लो, और इसका 23 होता है। इनका एवरेज निकालो आप, 40 + 7/2 कितना हो गया, 47/2 कितना हो गया, ये 2 2 जा 2 3 जा 0.5, 23.5, या 39 7 का कर लो, 46/2 हो गया, 39 ही लो तो आप। तो इसने इस बेसिस पे किया था, ठीक है। एवरेज सेम हो गया ना इनका, इन दोनों का एवरेज, लिथियम और पोटेशियम का एवरेज क्या है, मिडिल टर्म के एटॉमिक मास के इक्वल है इन दोनों का एवरेज। ऐसे ही देखो अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोले गए हैं, अल्कलाइन मेटल क्यों बोले गए हैं, दीज एलिमेंट्स आर, ये सारे के सारे, पहली चीज तो क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, सारे के सारे क्या है, मेटल है, पहली चीज, कोई डाउट, पहली चीज मेटल है। दूसरा, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद, सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड टू फॉर्म अल्कलाइन एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, सारे के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ना। अरे क्या करोगे, जब Na+H2O रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, NaOH + H2, ये क्या है, बेस, तो अल्कलाइन बताया ना, और H2 गैस रिलीज करेंगे। तो इसने ऐसे बताया था। दूसरा इसने जो अगला दिया था, दैट इज अबाउट जो अगला उसने दिया था, दैट इज अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को उस टाइम खोज किया था। कौन कौन से थे आपके, कैल्शियम, स्टोनियम एंड एक और था, कैल्शियम, स्टोनियम एंड देयर इज वन मोर, बैरियम, ठीक है। ये 3 एलिमेंट थे, कैल्शियम, स्टोनियम एंड बैरियम। इनके एटॉमिक मास देखो, कैल्शियम का 20 है तो 40, स्टोनियम का 88 के आसपास होता है, और बैरियम का होता है 136 या 137। इनका एवरेज निकालो आप, 137 और 40 कितना हो गया, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5 आ गया एवरेज इसी के इक्वल। मतलब इनका एवरेज मिल गया इसको। अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ये दे आर अल्कलाइन इन नेचर। देखो पहले इनकी सबकी वैलेंसी कितनी, आप अगर अभी की देखोगे तो 2-2 वैलेंसी, सबकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हाँ, ऐसे ही आपने जब ये अभी पढ़ा था, आपने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी लास्ट शेल में कितनी वैलेंसी है, एक ही तो वैलेंसी है। हाँ, तो इनका बताओ क्या होगा, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इन तीनों के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या है, बेसिक रहते हैं नेचर में, अल्कलाइन रहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो इन्होंने एक और दिया था, दैट इज हैलोजन ग्रुप, ठीक है। एक और जो डॉबर्नियर ने अपना एक और ट्रेड दिया था, 3 ही ग्रुप बनाए थे उसने अपने टाइम में, और ये दिया था द हैलोजन ग्रुप।
इसके अंदर इसने रखा था क्लोरीन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। क्लोरीन का हो गया 35.5 एटॉमिक मास, ब्रोमाइड और आयोडाइड का क्या है बताइए, आयोडीन का कितना है 127 और ये कितना है 87, ठीक है। ब्रोमाइड का 87 नहीं सॉरी 80 है, ठीक है। ये पूछता नहीं है एटॉमिक मास, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर वो करेगा भी तो वो गिवन देगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये। लेकिन 30 तक आपको याद होनी चाहिए अप टू जिंक तक, ठीक है। उसके बाद के ये है कि अगर रहेंगे भी तो पेपर में गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। तो इन तीनों का भी वही है, एवरेज 80 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। ये एवरेज है इन दोनों का, ठीक है। तो अब ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन की टेंडेंसी क्या होती है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे ऑल आर गोइंग टू रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये सारे वाटर्स के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे Cl व्हेन रिएक्ट विद H2O क्या होगा, HCl एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसी में ही कहा था। लेकिन इसकी देखो अब चीजें समझते हैं। अगर ये थ्योरी अगर ऐसे क्लासीफाई हो रहे थे एलिमेंट, और अभी जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक, उसमें भी आप देखते हो कि ये एलिमेंट हाँ ग्रुप के अंदर है, लेकिन काफी जगह इसका जो ये नजरिया था देखने का, जो इसने ट्रेड सिस्टम या अपना ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, वहाँ कई जगह इसको मतलब जैसे आप एक ग्रुप देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। आर्सेनिक 74, नाइट्रोजन का 14 है और फॉस्फोरस का है आपका, फॉस्फोरस का 31 है। आप इसको करके देखो, 14 और 74 कितना, 44 और 31, ये तो एवरेज के इक्वल नहीं है। मतलब क्या है इसका ट्रेड क्या है, फिर इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी पे ही आगे काम किया था किसने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, ठीक है। इसी के ऊपर आगे काम किया उसने, इसी थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि ये थ्योरी तो कुछ जो ये एलिमेंट अरेंज किए हैं इनमें तो फेल हो गई। तो ये आपका डॉबर्नियर ट्रेड्स है, इसको समझ लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल याद रखना है। ग्रुपिंग के अंदर क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, वैलेंसीज की सेम वैलेंसी और सेम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। उसमें इसने 3 लिए थे, कौन कौन से, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड हैलोजन ग्रुप, ये आपको याद होना चाहिए इसमें बस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। थैंक यू, हैव अ गुड डे।